आज की इस निशिस्त में हमें एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा अकीदा है जिसे मुसन्निफ मुफ्ती आफ्ताब अहमद रिजवी मुस्लिम इत्तेहाद की असल बुनियाद करार देते हैं। तो आइए उनकी तहरीर वहदत उम्मत और अकीदे ख़त्म नबूवत की रोशनी में इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा ऐसा नादीदा धागा हो सकता है जो दुनिया भर में फैली एक पूरी कम्युनिटी को नस्ल, कौम और जोग्राफियाई सरहदों से भी ऊपर उठाकर एक दूसरे से जोड़ दे? ये सवाल बहुत गहरा है और जिस तहरीर पर आज हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी सवाल के दिल में उतरती है। अच्छा, तो इस धागे को समझने के लिए ना हम 6 मरहलों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इत्तेहाद का मरकज आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि खित्मे नबूवत का असल मतलब क्या है। इसके बाद हम उम्मत की ताकत, तारीख में पेश आने वाले चैलेंजेस और फिर इस अकीदे के दिफा पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर के लिए इसमें क्या पैगाम छुपा है। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं पहले कदम से, वहदत का मरकज। मुसन्निफ का कहना है कि भले ही इंसानों को तकसीम करने वाली कितनी ही चीजें क्यों ना हो, मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का एक मरकजी नुक्ता हमेशा से मौजूद रहा है। मुसन्निफ रिजवी के मुताबिक देखें, रंग, नस्ल और इलाके जैसी पहचानें इंसानों में तफरीक तो पैदा करती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ताल्लुक ऐसा है जो उन्हें एक जिस्म की तरह बना देता है, और वो ताल्लुक है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से वाबस्तगी। और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूबसूरती से अपने इस शेर में बयान किया है। दिल बे महबूबे हिजाजी बस्ताइम जे सबब बायक दिगर पे वस्ताइम, यानी हमने अपने दिल महबूबे हिजाजी से बांध लिए हैं और बस इसी एक वजह से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अगर ये वाबस्तगी ही मरकज है तो फिर इस वाबस्तगी की बुनियाद क्या है? यही सवाल हमें सीधा अकीदाए ख़त्म नबूवत की तरफ ले जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि ये तसव्वुर, ये अकीदा आखिर है क्या। ख़त्म नबूवत, सीधे और साफ लफ्ज़ों में इसका मतलब है नबूवत के सिलसिले के ख़त्म हो जाने पर यकीन रखना। यह वो इस्लामी अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए आखिरी और हतमी नबी हैं। मुसन्निफ के मुताबिक ये कोई आम बात नहीं बल्कि ईमान का एक लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। यहाँ मुसन्निफ एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाते हैं, वो तौहीद यानी एक खुदा पर ईमान और रिसालत यानी नबूवत पर ईमान के गहरे ताल्लुक की बात करते हैं। उनके नज़दीक ये दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। एक खुदा को मानना उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके भेजे हुए आखिरी नबी पर ईमान न लाया जाए, क्योंकि नबी ही तो वो जरिया है जो खालिक और मखलूक को आपस में जोड़ते हैं। मुसन्निफ इस अकीदे की अहमियत को समझाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर तशबीह इस्तेमाल करते हैं। वो उसे दीन के मरकज की हिफाजत करने वाली एक सद्द स्कंदरी यानी एक ऐसी मजबूत दीवार करार देते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर ये अकीदा एक नाकाबिले तस्खीर दीवार की तरह है तो फिर ये पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई तौर पर ताकत कैसे देता है? आइए मिल्लत की ताकत के इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक इस अकीदे के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये एक रूहानी ताकत और जोश पैदा करता है। दूसरा, ये एक ऐसी इज्तिमाई पहचान देता है जो हर कौमियत से बढ़कर है। तीसरा, ये एक मुत्तहिद उम्मत के ख्वाब को हकीकत बनाता है। और चौथा और सबसे अहम, ये किसी भी नए दावे को रद्द करके उम्मत को अंदरूनी इंतशार से बचाता है। अल्लामा इकबाल का एक और शेर इसी नुक्ते को मजीद वाज़े करता है। कौमोरा सरमाया कुव्वत अजू हिफ्ज़ सर्रे वहदत मिल्लत अजू, मतलब कौम की ताकत का सारा सरमाया इसी अकीदे से है और मिल्लत के इत्तेहाद का राज भी इसी की वजह से महफूज है। लेकिन आप जानते हैं, तारीख में कोई भी बुनियादी अकीदा चैलेंजेस के बगैर नहीं रहता। मुसन्निफ के मुताबिक इस अकीदे को भी आजमाया गया और यही हमारे अगले हिस्से का मौजू है। तहरीर में 2 बड़ी तारीखी मिसालें मिलती हैं। पहली मिसाल तो खुद पैगंबर इस्लाम के अपने दौर की है, जब असवद अंसी नामी एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया, और दूसरी मिसाल है बरतानवी नौआबादियाती दौर की, जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, जिसके बारे में मुसन्निफ का कहना है कि उसे उस वक्त की साम्राज्य ताकतों की पुष्टपनाही हासिल थी। और यहां सबसे अहम नुक्ता यह है कि मुसन्निफ के मुताबिक तारीख के हर मोड़ पर जब भी जिसने भी खत्म नबूवत के अकीदे को चैलेंज करने की कोशिश की, उसे एक फैसला कुन जवाब मिला। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि यह फैसला कुन जवाब किस शक्ल में सामने आया? यही इस अकीदे के दिफा और विरसे की कहानी है। मुसन्निफ एक ऐसे रद्द अमल की बात करते हैं जो कई समतों से आया। पहला था इल्मी और मजहबी दिफा, जिसकी क़ियादत इमाम अहमद रज़ा खां और पीर मेहर अली शाह जैसे बड़े उलमा ने की। दूसरा, अवामी सतह पर इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चलीं
और तीसरा एक सियासी हल, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की कौमी असम्बली की वो मुत्तफिका करारदाद है। तो इस पूरे दिफा का विरसा क्या था? इसका नतीजा ये निकला कि ये अकीदा ईमान और इत्तेहाद के एक ऐसे स्तून के तौर पर और भी मजबूत हो गया जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हो गई तारीख की बात, लेकिन मुसन्निफ के नजदीक इस सब का आज के जमाने में क्या मतलब है? तहरीर का इख्तिताम इसी अहम सवाल के जवाब और आज के लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम पर होता है। मुसन्निफ का आज के लिए पैगाम 4 सुतूनों पर खड़ा है। पहला, इस अकीदे को गहराई से समझा जाए। दूसरा, इस पैगाम को हर गली हर मोहल्ले में आम किया जाए। तीसरा, इसके तहफ़्फ़ुज़ को एक मजहबी फरीज़ा समझा जाए। और चौथा, इसे आलमी सतह पर दोबारा उरूज हासिल करने का रास्ता समझा जाए। और ये आखिरी शेर इस गहरे ताल्लुक की शायद बेहतरीन अक्कासी करता है। ये फाककिश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। यानी एक मुसलमान की पहचान और इसका वजूद पैगंबर इस्लाम से इस तरह जुड़ा है कि उसे अलग करना मुमकिन ही नहीं। तो मुसन्निफ का आखिरी और हतमी इस्तिदलाल ये है कि ये अकीदा सिर्फ मुसलमानों को ही मुत्तहिद नहीं करता, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए हमेशा के सुकून और निजात का एक जरिया है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि अगर किसी भी इत्तेहाद की बुनियाद एक मुश्तरका अकीदे पर हो, तो फिर क्या होता है जब उस बुनियाद को ही चैलेंज कर दिया जाए?